हुआ था, पवित्र आत्मा पहली बार चेलों पर उतरा था। आमीन। फर्स्ट टाइम, पहली बार पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा था। आमीन, हालेलुया। और फिर जब पहली बार चेलों पर आने का मतलब, इसका मतलब कि पहले पवित्र आत्मा नहीं आया, पहले भी पवित्र आत्मा आया करता था, आया, सामर्थ्य के काम किए और उसके बाद पवित्र आत्मा चला गया। हालेलुया। सैमसन पर पवित्र आत्मा आया, प्रभु का आत्मा उतरता था और वो बल सामर्थ्य के काम किया करता था। आमीन, हालेलुया। एक हजारों की सेना को अकेले ने क्या कर दिया था? मार दिया था। हालेलुया। शेर को फाड़ दिया था। और ऐसे ही प्रभु के बहुत सारे दासों सेवकों पर प्रभु का आत्मा आया करता था और फिर चला जाया करता था। यहां तक कि यूहन्ना जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसके ऊपर भी एक समय पवित्र आत्मा आया। हमने पिछले दिनों सीखा था कि और फिर पवित्र आत्मा चला गया। जब पवित्र आत्मा आया तो उस समय तो वो कह रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को देखकर। आमीन। पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से चला गया तो उसके बाद वो कहता है कि जाओ पता करके आओ कि यही मसीह है या हम किसी और की बाट जो हैं। हालेलुया। यानी कि एक समय उसके पास पवित्र आत्मा आया था, पवित्र आत्मा की शक्ति से उसने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और एक समय ऐसा है कि जब वो भूल गया कि ये पवित्र परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सामर्थी काम करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। असंभव कामों को हम कर सकते हैं, अनहोने कामों को हम कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा और हम शक्ति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आत्मा हम क्या हो जाती है? डिप्रेस हो जाती है, हमारी आत्मा टूट जाती है जल्दी, हमारी आत्मा जल्दी हार मान जाती है। पर परमेश्वर का आत्मा हमें उन हारे हुए को शक्ति देता है, बल देता है, सामर्थ्य देता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत शक्ति देता है। आमीन। और असंभव कामों को हमारे द्वारा करता है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। तो अब ये जो पेंटिकॉस्टल डे था, ये कितने दिनों बाद आता है? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद आता है। पिछले वीरवार को हमने क्या मनाया था? स्वर्गारोहण का दिन मनाया था। स्वर्गारोहण का मतलब स्वर्ग पर उठाया जाना प्रभु का। आमीन। स्वर्ग पर उठाया जाना। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। आमीन। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए हमने उस दिन को मनाया, उस दिन के लिए प्रार्थना, उस दिन हमने यहाँ पे प्रार्थना सभा करी। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, भला है। यदि मैं जा रहा हूं तो तुम मेरे जाने से आनंदित हो, खुश हो, दुखी ना हो कि मैं जा रहा हूं। तुम्हें आनंदित होना चाहिए क्योंकि मैं जाऊंगा तो उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा वहां पर नहीं था? पवित्र आत्मा था वहां पर पवित्र आत्मा उस रीति से नहीं था कि हमारे साथ हमेशा के लिए रहे। आमीन। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे पुराने समयों में आता था, जाता था, आया करा, पवित्र आत्मा आया, सामर्थ्य के काम किए, कोई काम करवाया किसी व्यक्ति से और उसके बाद चला गया, ऐसे अब नहीं होगा। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और अब जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो लिखा है जब फुल्ली कम पूरी तरह से आया तो पवित्र आत्मा आया उस समय चेलों पर। हालेलुया। और पवित्र आत्मा फिर एक पहला इंसिडेंट बताऊंगा कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो यीशु मसीह के किसी चेलों ने कहा कोई यूहन्ना भविष्य बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई कहता है कि कोई पुराने भविष्यवक्ताओं में से आ गया है, कोई पुराने नबियों में से कोई दोबारा जिंदा होकर जन्म लेके आ गया। ऐसे ऐसी बातें कहते हैं। पर पतरस सबसे आगे आकर बोलता है प्रभु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस आगे आकर बोलता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे पतरस योना के पुत्र, देख लहू और मांस ने नहीं, शरीर ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। आमीन। यानी किसने किया था? पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर इस बात को प्रकट किया था। अभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि ये मसीह है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और उसके नेक्स्ट ही प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि देखो अब से मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, मरूंगा, दफनाया जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। और पतरस क्या कहता है? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं बोलनी कि कोई आपको मारेगा, कोई आपको पकड़ेगा। प्रभु से कहता है कि प्रभु ऐसी बात कोई ना आपके मुंह से निकले। प्रभु यीशु ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। अभी तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं कि पतरस मेरे पिता के आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट करी है। और उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं? हे शैतान मेरे सामने से
दूर हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कह रहा था, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, अधर्मियों के हाथ से बहुत दुख उठाना होगा और मुझे मरना होगा। पतरस क्या बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा कभी ना हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह एक तरह से प्रभु यीशु के खिलाफ हो गया है। हालेलुया। यानी कि वो एक समय में तो आत्मा से भरा हुआ है, आत्मा से भर के वो क्या कह रहा है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पर दूसरी तरफ जब आत्मा उसके ऊपर से चला गया तो उस समय वो एक आम मनुष्य की तरह क्या बोल रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। जैसे कोई हमारा कोई प्रियजन कुछ भी बोले कि हाँ भाई मेरा कभी ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं तो जमी कमजोरी हो गया, या मैं बहुत बीमार हूं, मैं तो पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा। हम कहते नहीं ऐसी बात ना कर। तो फिर उसके बाद वो इंसानी तर्क पे आके बात कर रहा है। हालेलुया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक समय पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की शक्ति से वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को देख रहा है, पर एक साइड जब पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है, पवित्र आत्मा उस पर उठ गया है, तो उस समय वो आम इंसान की तरह बात कर रहा है। हालेलुया। तो यानी कि पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे जीवनों में होनी बहुत जरूरी है। आमीन। पवित्र आत्मा की हजूरी से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह को क्लियरली देख सकते हैं। आमीन। मसीह को देख सकते हैं कि मसीह क्या है। हालेलुया। मसीह की शक्ति क्या है। आमीन। हम अंधकार की शक्तियों को देख सकते हैं कि अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसे ही चलना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा हम अच्छे से काम कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम आशीषित हो सकते हैं, हम चमत्कार प्राप्त करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा की द्वारा। हालेलुया। पर जब हम अपने आपे में होते हैं, शारीरिक मनुष्य होते हैं, फिर हम इन चीजों को नहीं देख सकते। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर की बातों को नहीं देख सकते, परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख सकते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। मसीह होते हुए भी हम यानी अविश्वासियों के जैसे होते हैं। हालेलुया। यानी कि जे पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अच्छे मसीह भी नहीं है, हम विश्वासी भी नहीं है फिर पवित्र आत्मा के बिना। हालेलुया। विश्वासी भी हमें पवित्र आत्मा ही बनाता है, पवित्र आत्मा के बिना हम क्या है, बिल्कुल खाली हैं, जीरो हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे पास होना चाहिए। आमीन। तो ये एक सॉल्यूशन था। पेंतीकुस्त का दिन जब आया, यीशु मसीह ने इससे पहले, आज से इससे 50 दिन पहले क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना बलिदान किया। हालेलुया। हम सब के पापों के लिए अपनी जान कुर्बान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। एक कारण था कि पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। वो कारण क्या था? पाप हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा कारण था। हालेलुया। पाप हमारे जीवन का ऐसा कारण था कि उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में रहने नहीं दिया करता था। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। हालेलुया। वो जल्दी बुरा मान जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जल्दी क्या हो जाता है, शोकित हो जाता है। हालेलुया। तो इसके लिए क्या है, पवित्र, अब जब फिर हम पहले पापी ही थे, तो पापी होते हुए तो हमारे जीवन में कितने पाप थे, कितने गुनहगार बुराइयां थी, तो फिर तो पवित्र आत्मा कैसे हमें यूज कर सकता था। हालेलुया। पर कुछ अनॉइंटेड लोग होते, कुछ चुने हुए लोग होते जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया करता था और जो एक समय पवित्र आत्मा से भर के काम किया करते थे और प्रभु की सेवा करते थे। पर अब जब यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। आमीन। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया है। हालेलुया। और अब जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए, उसके 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठाए जाते हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए, मुर्दों में जिंदा हुए, उसके 40 दिन बाद प्रभु यीशु क्रूस पर स्वर्ग पर उठाए गए। और जब स्वर्ग पर उठाए गए, लिखा है उसने स्वर्ग ही में प्रवेश किया। और फिर लिखा है किसी आम याजक की तरह भेड़ों बकरों का लहू लेकर प्रवेश नहीं किया, परंतु अपना ही लहू लेकर क्या किया, प्रवेश किया। और हमारे पाप क्या हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। आमीन। और अब हम परमेश्वर से आशीष पा चुके हैं, माफी पा चुके हैं, मुफ्त की धार्मिकता प्राप्त कर चुके हैं। आमीन। और इसके 10 दिन के बाद हमें क्या मिला है, पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन। तो ये जो संडे है, स्पेशल संडे है। आमीन। विश्वास करके आए कि इस संडे भी सचमुच जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है या जिन्होंने अब तक पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं लिया है, आप जरूर लेंगे। आमीन। आप रिसीव करने पाएंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को। आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति को आप रिसीव करने पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फलों को आप प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा के फलों को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आज कल युगान युग एक सा है, वो कभी भी बदलता नहीं है। आमीन।
अगर हम इस दिन को विश्वास के साथ मना रहे हैं, इस दिन को याद कर रहे हैं, तो इस दिन की शक्ति को परमेश्वर जरूर आपके ऊपर करेगा। आमीन। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर आप भी तैयारी के साथ बैठेंगे, हालेलुया, अगर आप भी तैयारी के साथ इसको लेना चाहेंगे, आप रिसीव करना चाहेंगे, तो आप भी नए अभिषेक को, ताज़ा मसा को रिसीव करने पाओगे। आमीन। कुछ वरदानों को, कुछ गिफ्टों को, कुछ फ्रूट्स को आप रिसीव करने पाओगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज कल युगान युग एक सा है। आमीन। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है और यीशु मसीह आज भी आपके लिए ऐसे ही करना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, हमें तैयारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आना है। आमीन। तैयारी कैसी है? अपने दिल को खाली करके। हालेलुया। जो खाली होता है वही भरता है। आमीन। अगर नहीं मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मैंने तो प्राप्त किया हुआ है, हालेलुया, नहीं, अभी हमने सिर्फ उसका एक 0 पॉइंट से भी 0 पॉइंट नहीं लिया होगा। हालेलुया। अभी बहुत सारा कुछ है जो देखने के लिए हमें, जो उसमें से ले सकते हैं। आमीन। जो बहुत कुछ है जो उससे रिसीव कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा समुद्र है। आमीन। उसको हम थोड़ा सा नहीं, एक के बारे में हम सर नहीं ले सकते। हालेलुया। तो उसकी गहराई तो हम जितना चाहे उतना मर्जी प्राप्त करते जाएं, वो कभी कम नहीं हो सकती। हालेलुया। तो जरूर आप खाली करके आएँ, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें और परमेश्वर की सामर्थ से चलें। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। एक वचन मेरे साथ निकाल सकते हैं? धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी तारीफ करते हैं। यहां पर हम बाइबल से निकालेंगे पुराने नियम की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक, 4 अध्याय, और इसके 6 वचन से हम पढ़ेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन से। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। उस समय ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे? ये लोग कोशिश कर रहे थे परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। आमीन। जिस मंदिर को राजा नबूकदनेस्सर ने आकर तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, पूरी तरह से जला दिया था, भस्म कर डाला था, उस मंदिर को जाकर गुलामी में से ये लोग बनाना चाह रहे थे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल को क्या मिला कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। मेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। एक असंभव काम था। हालेलुया। गुलामी से लौट कर आए हैं, गुलामी में रह रहे हैं और गुलामी में पड़े हुए थे। हालेलुया। गुलामी में से निकलना कैसा होता है? गुलामी में से जब आप निकलते हो तो आप बिल्कुल खाली होकर निकलते हो। हालेलुया। गुलामी में कुछ भी आपके पास नहीं रहता। हालेलुया। पर अब ये लोग गुलामी से आए हैं और गुलामी में से आने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं है, पर ये एक विजन के साथ है कि हमें प्रभु का मंदिर बनाना है। आमीन। हमें प्रभु यहोवा का भवन खड़ा करना है। हालेलुया। ये यरूशलेम की शहर पनाह जो टूटी पड़ी है, इस टूटी हुई शहर पनाह को हमें खड़ा करना है। हमें परमेश्वर का उजड़ा हुआ शहर बसाना है, उस मंदिर को हमें बसाना है। आमीन। हालेलुया। पर अब ये असंभव काम है पूरी तरह से, इसे कोई कर नहीं सकता। पर अब परमेश्वर का वचन इसको मिलता है जरुब्बाबेल को, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा से ये हो जाएगा। हालेलुया। और इसी प्रकार आज आपके जीवनों में भी कोई भी काम कैसा क्यों ना हो, हालेलुया, आपके जीवन में कोई हालात ऐसे टूटे क्यों ना पड़े हों, पर परमेश्वर यहोवा का आज आपके लिए भी जवाब है, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपकी बीमारी क्यों ना हो, आमीन, चाहे कोई समस्या क्यों ना हो, हालेलुया, पर परमेश्वर के आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। आपने अपनी सारी कोशिश करके देख ली हो, सारी ताकत लगा के देख ली हो, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पर परमेश्वर का वचन आज आपके लिए भी है, मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। किसके लिए? जरुब्बाबेल के लिए। हालेलुया। जरुब्बाबेल एक तरह से यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। आमीन। हालेलुया। और आज हम सब जो मसीह के अंग हैं, मसीह की देह हैं, हम कलीसिया जो मसीह की लोग हैं, मसीह की बॉडी हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी कह रहा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन।
मेरे आत्मा से। हालेलुया। आपकी एफर्ट से नहीं, आपकी कोशिशों से नहीं हो रहा, आपकी शक्ति से नहीं हो रहा, पर परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आत्मा का मतलब क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देता। आमीन। आत्मा का मतलब क्या है? जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। आत्मा का मतलब यह है कि आत्मा आपकी शक्ति से बाहर है, आपकी समझ से बाहर है, आपकी सोचों से बाहर है। वो खुद एक चमत्कार है। आमीन। और आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। आपकी शक्ति, आपके बल से अगर कुछ नहीं हो रहा, आमीन, आप सब ट्राई करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, परमेश्वर का वचन आप मसीही लोगों के लिए है। आमीन। हालेलुया। आप जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, आज के लिए परमेश्वर का वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। मेरे आत्मा से हो जाएगा। हालेलुया। मेरे आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और चोटी का पत्थर वो यह पुकारते होएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, चाहे कितना बड़ा पहाड़, कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आत्मा से ये हो जाएगा। आमीन। मेरी आत्मा से ये हो जाएगा। हालेलुया। हमारे एक सिस्टर हैं पंचकुला में, और उनको पथरी होगी, और वो भी पीते की पथरी, और वो बहुत चर्चिज़ में भी गए, एक दो जगह प्रार्थना करवाई, और वो कह रहे कि मेरे को नहीं लग रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ चमत्कार कर रहे हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं देखा प्रभु से। हालेलुया। उस दिन हम मिकाइल को दवाई दवाने के लिए हॉस्पिटल ही गए हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। आमीन। ना हमारी शक्ति से, ना हमारे बल से अगर हुआ, परमेश्वर के आत्मा से ये हो जाएगा। हालेलुया। और सचमुच आज उन्होंने मेरे को बताया कि पास्टर जी मेरे को प्रार्थनाओं में याद रखो, ऑपरेशन करवाना है, पर ऑपरेशन की डेट अभी थोड़ी आगे बढ़ गई है। तो मैं कहा, मैंने तो आपको बोला था कि ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा, परमेश्वर बदल सकते हैं। आमीन। और अब उन्होंने बताया कि उन्होंने थोड़ा सैड होकर बताया, कि उदास होकर बताया कि बस अब ये है कि अब ज़्यादा पथरियाँ तो नहीं आई, पहले तो कहते पित्ता भरा पड़ा है, अब सिर्फ 2-3 पथरियाँ आई हैं। हालेलुया। तो मैं क्या, आप फिर खुशी के साथ क्यों नहीं बता रही? चमत्कार ही तो है। आमीन। ये चमत्कार ही तो है। कहाँ पित्ता कहते सारा भरा पड़ा है और अब 2-3 पथरियाँ रह गई हैं। हालेलुया। मैं क्या, ऐसे हमारे पास एक पंजौर से आते थे आंटी, और उन्होंने पित्ते की पथरियाँ थी, और प्रार्थना करी, प्रार्थना करते रहे, और 2 हफ्ते के बाद वो कह रही कि पास्टर जी टेस्ट कराऊं। मैं कहा नहीं आंटी जी, अभी मेरे को कन्फर्मेशन सी नहीं हो रही, अंदर से डर सा लग रहा है कि मैं क्या आपको कैसे कह दूं कि टेस्ट कराओ। मैं कहा 2 हफ्ते और आओ। 2 हफ्ते और आई। 2 हफ्ते आने के बाद क्या किया, फिर कहती पास्टर जी टेस्ट कराओ। मैं कहा चलो ठीक है, कराओ, आप टेस्ट कराओ। हालेलुया। और जब टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के आगे अगले दिन फिर गवाही दे रही, पास्टर जी धन्यवाद प्रभु का, ठीक तो हो गया, पर अभी पाउडर बन गया पथरियाँ का सारियाँ का। हालेलुया। यानी कि प्रभु के चमत्कार को छोटा समझ रहे। आमीन। ठीक तो हो गया, पर पथरियाँ निकली नहीं है, पाउडर बन गया, सारी बिच्चों बढ़ गई। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, प्रभु ने चमत्कार भी दिया, पर चमत्कार को छोटा, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। आमीन। हालेलुया। छोटे होते हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे कि एक गिलास लिया कांच का, और कांच के गिलास को हाफ पानी से भर दिया, और उस लोगों को बोला कि हाँ बताओ कांच का गिलास भरा हुआ है या खाली है। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, खाली है, आधा खाली है। कुछ लोगों ने आधा भरा हुआ है। आमीन। आधा भरा हुआ है। आमीन। तो यहाँ से पता चलती है कि हमारी सोच कैसी है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव वाला तो क्या बोलेगा, आधा खाली गिलास दे दिया, पॉजिटिव वाला आधा भरा हुआ है। आमीन। तो मैं क्या, आप ये क्या कर रहे हो, आप भी मैं क्या, ये कहो कि प्रभु ने ठीक कर दिया है। आमीन। प्रभु ने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है इन सारी पथरियों को। आमीन। और आज तक भी वो बिल्कुल ठीक है। जब भी हम ईश्वर के वहाँ पे जाते हैं बिल्कुल ठीक मिलती हैं, स्तुति करती हैं प्रभु की। हालेलुया। पर हमें प्रभु के चमत्कारों को हल्का नहीं जानना चाहिए। आमीन। चाहे थोड़ा सा ही चमत्कार क्यों ना मिला हो, पर स्तुति करें। आमीन। थोड़ी सी ही गवाही क्यों ना मिले, उससे भी प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, और सचमुच आपको बड़ा चमत्कार भी उसके बाद मिल जाएगा। आमीन। लक्ष्मी की भी रसोलियाँ ठीक है। हालेलुया। गायब होगी। प्रभु यीशु के नाम की जय। तो बस इस तरह ही फिर आपने प्रभु की स्तुति करनी है, जो और भी समस्या रहेगी वो भी प्रभु ठीक कर देंगे। आमीन। दीदी की भी रसोली इस बार चेक करी थी, तो छोटी आई थी, ठीक आई थी, तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आप स्तुति करते रहोगे प्रभु की, तो प्रभु वो भी ठीक हो जाएगी। आमीन। तो ऐसे ही चाहे छोटे थोड़े चमत्कार हुए हों, पूर्ण छुटकारा आपको नहीं मिला हो, तो प्रभु ने क्यों रखा है, ताकि आप प्रभु की स्तुति करना जान जाए। आमीन। आप नेगेटिव सोच वाले ना रहे कि हाँ अभी तो थोड़ा सा रह गया, नहीं, आपको ज़्यादा खत्म हो गया है। आमीन। हालेलुया। ज़्यादा खत्म हो गया है, प्रभु ने ज़्यादा ठीक कर दिया। आमीन। नेगेटिव सोच वाले ने ना कि हाँ गिलास खाली है, आधा खाली, आधा भरा हुआ भी तो कह सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो कैसे होगा ये, पवित्र आत्मा की शक्ति से हो जाएगा। आमीन।
पवित्र आत्मा की शक्ति से ये अनबिलीवेबल काम भी हो जाएगा जो आपकी समझ से बाहर है, जो आपकी शक्ति से बाहर है, ये पवित्र आत्मा की ओर से हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने पूरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं देखा, कोई मिरेकल नहीं देखा। मैंने आज उनको बताया कि मैं ये मिरेकल्स तो ये है और क्या है, आमीन। पर आप इतने बड़े मिरेकल होने के बाद भी आप इसको समझ नहीं पा रहे, आप इसको हल्का जान रहे हो, आप इसको ईजी समझ रहे हो कि हाँ तो कुछ भी नहीं होया, ठीक ही नहीं होया। आप ऐसा नहीं समझे कि हाँ गायब होगी, पिता परा हुआ खाली हो गया, 2 रह गई, वो भी खत्म हो जाएंगी, आमीन, हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आत्मा से चमत्कार करते भी हैं, पर हम उसको देख ही नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? पवित्र आत्मा में नहीं है, आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति आपके ऊपर नहीं है, हालेलुया। पर आज परमेश्वर का वचन आपको बता रहा हूं मैं कि पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा को लो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलो और आप अनबिलीवेबल कामों को देखोगे, अनबिलीवेबल चीजों को देखोगे। और जैसा प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से ये हो जाएगा, आमीन। चाहे कोई पहाड़ क्यों ना हो, हालेलुया, कोई समस्या क्यों ना हो, मेरे आत्मा से हो जाएगा, आमीन। कोई पहाड़ क्यों ना, मेरे आत्मा से वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए सब खड़े हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। और इस संडे आप सब, मैं चाहूंगा कि तैयार रहें, अपने हृदयों को खाली करके आएं, विश्वास करके आएं कि मुझे आज आत्मा से भरना है, विश्वास करें कि आज मुझे आत्मा से चलना है, हालेलुया, मुझे आत्मा को रिसीव करते रहना है, हालेलुया। विश्वास करके आए इस संडे, सब लोग विश्वास करके आए, सब लोग संडे। और आज भी आप रिसीव हैं, करने के लिए तैयार हैं, तो इसी समय में आज आपके ऊपर कहता हूं कि पवित्र आत्मा को उंडेलें प्रभु यीशु, प्रभु यीशु इन पर उंडेलें पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह जी उंडेल दें इनके ऊपर पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु उनके ऊपर उंडेलें। जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त करे जाएं, जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएं। यीशु मसीह के हमसे आपका हाथों को उठाना, आपका मांगना, आपका कहना, आपका बोलना दिखाता है कि आप भूखे और प्यासे हैं। यीशु मसीह से कहेगी, प्रभु मैं आपके आत्मा का भूखा हूँ, मेरी रूह तेरे, मेरा मन, मैं तेरे रूह का भूखा और प्यासा हूँ प्रभु जी। रेबे 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 रीबा नामा नामा शांदाला रबा रबा। बोले इस समय, बोले जब आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपके रूह का भूखा हूँ, मैं आपकी आत्मा का भूखा हूँ, मुझे आपका आत्मा चाहिए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को मेरे प्रभु इन पर दें पिता, प्रभु यीशु मसीह के हमसे उंडेल दें, प्रभु यीशु मसीह जी आप उंडेल दें प्रभु यीशु, उंडेल दें प्रभु यीशु, इन पर उंडेल दें पवित्र आत्मा को, इन पर उंडेल दें पवित्र आत्मा को मेरे प्रभु। रबा शकारा बारा बारी खरबा। जो ऑनलाइन देख रहे समय, इसी समय इनके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दें। जो यीशु मसीह को प्राप्त किए हुए हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जानते हैं, इन पर अपने आत्मा को उंडेल दे मेरे पिता, उंडेल दे इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को, उंडेल दे इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को। यीशु मसीह के मैं समय तेल को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, तेल को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, तेल आपके ऊपर आ रहा है और तेल पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को दिखाता है। यीशु मसीह के से ये आपके ऊपर आ रहा है इस समय। रिसीव करें पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को, अपने ऊपर रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को। सरदूत इस समय आपके ऊपर वो अभिषेक के तेल को दे रहे हैं, सरदूत इस समय आपके ऊपर वो अभिषेक को दे रहे हैं। रेबे 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 शाखा बारा बारा बा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंद दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। आपके जीवन में कुछ चीजें अनलॉक हो रही हैं, आज अनलॉक हो रही हैं आपके जीवनों में। यीशु मसीह के हमसे लॉक खुल रहे हैं आपके जीवनों से। कुछ बातें बंधी हुई हैं आपके, कोई दर्शनों को देखना, प्रार्थना करना बंधा हुआ है, वचन को समझना पढ़ना बंधा हुआ है। यीशु मसीह के हमसे खुल रहा है, यीशु मसीह के हमसे खुल रहा है। आप आज़ाद हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं इसी समय। आपके सोच विचार फ्री हो रहे हैं, आपके दिलो दिमाग फ्री हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं, समझ बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के हमसे पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज ये हो रहा है। आपके पहाड़ हट रहे हैं, पहाड़ साइड में हो रहे हैं इस समय। यीशु मसीह हमसे आपके जीवनों से पहाड़ हट रहे हैं, आपके जीवनों से समस्याएं हट रही हैं यीशु मसीह हमसे। और मैं भी इस समय पवित्र आत्मा जी आपकी पावर को रिसीव करता हूँ, आपकी सामर्थ्य को रिसीव करता हूँ। हर एक पहाड़ प्रभु जी मेरी मिनिस्ट्री में से, मेरी पर्सनल लाइफ से प्रभु यीशु मसीह हमसे हट नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रभु जी आपकी पावर से सब चीज़ें प्रभु सही होती चली जाएं, सब मार्ग सही होते चले जाएं यीशु मसीह हमसे। और प्रभु आपकी गवाही बने मेरे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप छू रहे हैं इसी समय, आप स्पर्श कर रहे हैं इसी समय प्रभु जी, अपने लोगों को स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। आपका आत्मा इनके ऊपर आ रहा है, आपका आत्मा इनके ऊपर आ रहा है, और आपके आत्मा से मेरे प्रभु सचमुच ये खाली लोग आज भरे जा रहे हैं प्रभु जी।
यीशु मसीह की आत्मा से प्रभु जी अनबिलीवेबल काम हो रहे हैं, अनहोने काम भी हो रहे हैं इनके जीवनों में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से इनकी बीमारियां जा रही हैं, इनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक इंडिविजुअल पर उतरे, हर एक इस समय व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरे इसी समय, और आपकी समस्याएं दूर हों, आपके जीवनों से पहाड़ हट जाएं, आपके जीवनों से समस्याएं हट जाएं। यीशु मसीह के नाम से एवरी इंडिविजुअल के ऊपर इसी समय आपकी पावर, पवित्र आत्मा जी आपका अभिषेक उतरे और यीशु मसीह के नाम से समस्याएं हट जाएं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा इसी समय लो, इसी समय लो भारी अभिषेक पवित्र आत्मा का, भारी अभिषेक पवित्र आत्मा का। राजा बाखा रेखे से केरेबे रीमा शाखा लाबा लाबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। ऑनलाइन देख रहे सभी भाई बहनों को छू लें, ऑनलाइन देखने वाले भाई बहनों पर आग 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 इसी समय, फायर इसी समय आए, फायर 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 फायर। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर आए। फायर ऑफ होली घोस्ट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद प्रभु, आपने छू लिया, स्पर्श किया। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी इस संडे आप कुछ अद्भुत इनके जीवनों में करने जा रहे हैं। इस संडे प्रभु जी कुछ बड़ा इनके जीवनों में करने जा रहे हैं। इस संडे बहुत सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। इस संडे सचमुच चमत्कार होने जा रहे हैं प्रभु जी। इस संडे इनके लिए कुछ बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। इस संडे इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। इस संडे इनके जीवनों में अद्भुत काम होने जा रहे हैं, अनबिलीवेबल काम होने जा रहे हैं। रीबा लाबा शेखे रेबे। इस संडे को प्रभु यीशु आपने ब्लेस कर दिया है प्रभु जी। इस संडे प्रभु खाली जीवन भरे जाएंगे। इस संडे प्रभु जी खाली जीवनों में आशीष आएगी। इनके सूखी उस भूमि पर प्रभु जी सचमुच धाराएं बहेंगी यीशु मसीह के नाम पर। इस संडे प्रभु सचमुच जीवन के जल की नदियां इनके जीवनों में भर जाएंगी और इनके जीवनों से बाहर निकलने वाली हो जाएंगी। रे बेशाखा रबा रबा रबा। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इस संडे कुछ बड़ा आप करने जा रहे हैं। इस संडे प्रभु जी हमारे चर्च में कुछ बड़ी सामर्थ उतरने जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। होली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च में आए और इस चर्च को भर दें प्रभु यीशु जी। हालेलुया। डबो दें प्रभु यीशु इस चर्च को प्रभु जी, डबो दें डबो दें डबो दें प्रभु जी। पवित्र आत्मा में डबो दें प्रभु यीशु सारे चर्च को, सारी कलीसिया को प्रभु जी, इस चर्च को प्रभु जी पवित्र आत्मा में डबो दें। हमारे ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं प्रभु यीशु के नाम से ये भी उस दिन पवित्र आत्मा में डबो जाएं, ये भी पवित्र आत्मा में डबोई जाएं, डबोई जाएं, डबोई जाएं और ये सब रिसीव करने पाएं पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा के फलों को, और प्रभु आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने छू लिया, आशीष कर दिया, ब्लेसिंग दे दिया। आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन 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 आमीन।